डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। सुप्रभात बच्चों। कलाम जी के इसी सुविचार के साथ हम अपना आज का दिन एक नए विषय के साथ आरंभ करते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का विषय है संधि। संधि में आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। संधि। संधि को समझने से पहले हम दो उदाहरण देखते हैं। पहला, पुस्तक जमा आलय पुस्तकालय। दूसरा, ने जमा अन नयन। इन दोनों उदाहरणों में दो सार्थक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बन रहा है। जैसे पुस्तक जमा आलय, पहला सार्थक शब्द है पुस्तक, दूसरा सार्थक शब्द है आलय, और इन दोनों को मिलाने से एक नया शब्द बना पुस्तकालय। इस प्रक्रिया में क्या हुआ, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, पुस्तक का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंतिम ध्वनि आएगी अ, और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि क्या है, आ। इन दोनों के आपस में मेल होने से एक नई ध्वनि बन गई। कौन सी ध्वनि बन गई, आ। तो इन दोनों के मिलने से बन गया पुस्तकालय। उसी तरह नयन में पहले शब्द का अंतिम वर्ण है ए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है अ। इन दोनों के मिलने से अय बन गया। तो ये बन गया ने प्लस अन नयन। इसे ही संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मिलना या जुड़ना। व्याकरण में यह मेल दो वर्णों के आपस में जुड़ने से होता है। अतः दो वर्णों और ध्वनियों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है या जो उनमें परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा क्या हुई, दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो आइए बच्चों, संधि के बाद हम देखते हैं संधि विच्छेद किसे कहते हैं। विच्छेद का मतलब होता है अलग होना, जुदा होना। संधि द्वारा किए गए वर्णों को, मिले हुए वर्णों को अलग अलग करके फिर से पहली अवस्था में लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे अत्याचार, संधि की गई है दो शब्दों की, और जब हम उन दोनों शब्दों को अलग करेंगे, अति जमा आचार, तो ये अत्याचार शब्द का संधि विच्छेद हो गया। उसी तरह से देखिए सूर्योदय, सूर्य जमा उदय। दीक्षांत, दीक्षा प्लस अंत। उसके बाद देखते हैं हम संधि के भेद। हमारी हिंदी भाषा में संधि के तीन भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्वर किसे कहते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है या जिनके बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी व्याकरण में कुल 11 स्वर होते हैं। इन स्वरों के नाम देखिए और इनके मूल रूप देखिए। अ, आ, ई,
उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। नीचे इनकी मात्राएं दी हुई हैं क्योंकि स्वर अपने मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं और मात्राओं के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। संधि में हम इन दोनों रूपों का स्वर संधि में प्रयोग देखेंगे। तो देखिए स्वर संधि क्या होती है। जब हम स्वरों का स्वरों के साथ मिलान करते हैं, जोड़ते हैं, स्वर को स्वर के साथ, उनके मिलान करने से जो विकार आता है, जो परिवर्तन आता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे सत्य जमा आग्रह, सत्याग्रह। सत्य शब्द का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो सत्य शब्द का अंतिम वर्ण होगा अ, और आग्रह शब्द का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो आग्रह शब्द का प्रथम वर्ण होगा आ। तो बच्चों अ और आ मिलकर आ बनता है। तो सत्य जमा आग्रह मिलकर सत्याग्रह बना। देखिए अब हम पढ़ते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो आइए बच्चों हम स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि पढ़ेंगे। दीर्घ संधि पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। हिंदी में ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, इ, उ, री, और दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो अब देखिए दीर्घ संधि की परिभाषा। जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई और उ बन जाते हैं। उसे ही हम दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि को समझने के लिए उसके उदाहरण देखिए। पहला भाव प्लस अर्थ, भावार्थ। भाव पहला शब्द, इसका अंतिम वर्ण है अ, और अर्थ, अर्थ का प्रथम वर्ण है अ। तो अ और अ मिलकर दीर्घ आ बन गया। तो शब्द क्या बन गया? संधि क्या हो गई? भावार्थ। दूसरा देखिए, शिव जमा आल्य, शिवालय। शिव शब्द का अंतिम वर्ण है अ और आल्य शब्द का प्रथम वर्ण है आ। तो अ और आ मिलकर दीर्घ आ हो गया। तो शिव जमा आल्य बन गया शिवालय। तीसरा देखिए, महा जमा आत्मा। पहला शब्द महा, इसका अंतिम वर्ण है आ, और आत्मा, आत्मा का प्रथम वर्ण है आ। तो आ जमा आ मिलकर दीर्घ आ हो गया। तो महा जमा आत्मा महात्मा। अगला उदाहरण देखिए, कवि जमा इंद्र, कवींद्र। कवि शब्द का अंतिम वर्ण है इ और इंद्र शब्द का प्रथम वर्ण है इ। तो दोनों ह्रस्व ई जमा ई मिलकर दीर्घ ई बन गए। तो कवि जमा इंद्र हो गया कविंद्र। अगला उदाहरण, नारी जमा ईश्वर। नारी शब्द का अंतिम वर्ण है ई और ईश्वर शब्द का प्रथम वर्ण है ई। तो दोनों दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई बन गए। तो नारी जमा ईश्वर हो गया नारीश्वर। अगला उदाहरण, हरि जमा ईश। हरि शब्द में अंतिम वर्ण है ई और ई शब्द का प्रथम वर्ण है ई।
तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई में परिवर्तित हो गए। हरि जमा ईश, हरीश। अगला उदाहरण, भानु जमा उदय, भानुदय। भानु शब्द का अंतिम वर्ण है उ और उदय शब्द का प्रथम वर्ण है उ, तो दोनों ह्रस्व उ मिलकर दीर्घ उ में परिवर्तित हो गए। भानु जमा उदय, भानुदय। अगला उदाहरण देखिए, भू जमा ऊर्जा, भूर्जा। भू शब्द का अंतिम वर्ण है दीर्घ ऊ और ऊर्जा शब्द का प्रथम वर्ण भी है दीर्घ ऊ, तो ऊ जमा ऊ मिलकर दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो गया। तो संधि क्या बन गई? भू जमा ऊर्जा, भूर्जा। अंतिम उदाहरण देखिए दीर्घ संधि का, वधू जमा उत्सव। वधू शब्द का अंतिम वर्ण है ऊ और उत्सव शब्द का प्रथम वर्ण है उ, तो दीर्घ और ह्रस्व उ मिलकर दीर्घ उ में परिवर्तित हो गए। तो शब्द बन गया वधू जमा उत्सव, वधूत्सव। स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ होता है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई, उ या री होता है। तो आ के साथ जब ई का मिलान होता है, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ हो, तो उन दोनों के मिलान से जो वर्ण में परिवर्तन आता है वो क्या होता है? ए। उसी तरह से जब अ का उ के साथ मिलान होता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जब अ हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर उ हो, चाहे वो दीर्घ है चाहे वो ह्रस्व है, अगर उन दोनों का मिलान होता है तो वो दोनों मिलकर ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। ओ अपने मूल रूप में नहीं आएगा, मात्रा के रूप में आएगा। उसी तरह जब अ और ई का मिलान करेंगे तो वो मिलकर ए बनेगा और ए भी अपने मूल रूप में नहीं आएगा, मात्रा के रूप में आएगा। उसी तरह से जब हम अ को उ के साथ मिलाएंगे, री के साथ मिलाएंगे, चाहे वो अ के साथ री मिले चाहे आ के साथ री मिले, तो उन दोनों के मिलान से जो परिवर्तन आएगा वो क्या होगा? उन दोनों वर्णों के मिलने से जो नया वर्ण, नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? अर। अर में र हलंत, उसमें र जो आएगा वो नए वर्ण के अगले वर्ण के सिर पर आएगा। तो देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं। स्व जमा इच्छा, स्वेच्छा। इसमें आ का ई से मिलान हुआ है तो ए में परिवर्तित हुआ और ए अपने मूल रूप में ना आकर मात्रा के रूप में आया। उसी तरह से नर जमा ईश, नरेश। लंका जमा ईश, लंकेश। इन तीनों उदाहरणों में आ का ई से मिलान है और ये आ का ई से मिलान होने पर जो वर्णों में परिवर्तन आया है वो दोनों जुड़कर क्या बन गए? ए। अगले उदाहरण देखिए, जल जमा उर्मी, जलोर्मी। महाजमा उत्सव, महोत्सव। महाजमा ऊर्जा, महोर्जा। इन तीनों उदाहरणों में अ का उ के साथ मिलान है, चाहे उ ह्रस्व है चाहे उ दीर्घ है, और उन दोनों के मिलान से क्या परिवर्तन आया? ओ। उन दोनों का मिलान होने से ओ बन गया और ओ भी अपने मूल रूप में नहीं आया, ओ भी मात्रा के रूप में आया। जल जमा उर्मी, जलोर्मी, ओ मात्रा आई है। आगे उदाहरण देखिए, देव जमा ऋषि, देवर्षि। वर्षा जमा ऋतु, वर्ष ऋतु। इसमें आ का री से मिलान हुआ है और आ का री से मिलान होने पर अर बन गया। आ जो पहला है वो व के साथ मिल गया और र अगले वर्ण के सिर पर आ गया, तो देव जमा ऋषि बन गया देवर्षि और वर्षा जमा ऋतु बन गया वर्ष ऋतु। स्वर संधि का तीसरा उदाहरण है वृद्धि संधि, बड़ी, बढ़ोतरी होना।
उसे बोलते हैं वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, अ या आ के बाद ए या ए आ जाए तो ए बन जाता है। उसी तरह आ के बाद ओ या औ आ जाए तो दीर्घ ओ बन जाता है। अ प्लस ए ऐ, अ प्लस ऐ ऐ, आ प्लस ए ऐ, आ प्लस ए ए, अ प्लस ओ औ, आ प्लस ओ औ, आ प्लस औ औ। देखिए उदाहरण देखते हैं। एक प्लस एक एक एक, ऊपर मात्रा आ गई दो। यहां भी जब हम वर्णों का मिलान करेंगे तो मिलान होने पर जो दीर्घ वर्ण आएगा, दीर्घ स्वर आएगा, वो अपने मूल रूप में नहीं आएगा, मात्रा के रूप में आएगा। और मात्राएं हम पहले पढ़ चुके हैं कि कौन से स्वर की कौन सी मात्राएं होती हैं। तो देखिए, परम जमा ऐश्वर्य, परमेश्वर्य, ऐ की मात्रा मां के ऊपर। सदा जमा एव, सदैव, यहां पर अ और ए मिलकर ऐ बन गया, सदैव, दो मात्रा द के ऊपर। महाजमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य, दोबारा से ह के ऊपर मात्रा आ गई है। वन प्लस औषधि, वनौषधि, यहां पर अ और ओ का मिलान हो गया तो औ बन गया, वनौषधि। न वर्ण के साथ औ की मात्रा आ गई। महाजमा ओज, महोज, यहां पर ह के साथ दोबारा से औ की मात्रा आ गई, यहां पर आ का ओ से मिलान हो गया। अंतिम उदाहरण देखिए, महाजमा औदार्य, महोदार्य, यहां पर आ और औ का मिलान होने से औ बन गया, यहां पर भी औ की मात्रा। उम्मीद है कि आपको ये वाली वृद्धि संधि समझ आ गई होगी।